हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमें पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट ए सिंपल बैक्टीरियल सेल, ए प्रोटोजोन, ए प्लांट और एन एनिमल, कंटेन्स थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंपल बैक्टीरियल सेल हो, प्रोटोजोन हो, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो उनमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दीज कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशन। और जो ये कंपाउंड या फिर ये बायोमोलिक्यूल हैं, ये कुछ इनकी सर्टेन कंसंट्रेशन होती है, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होगी। और इस कंसंट्रेशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होगा, मोल पर सेल या फिर मोल्स पर लीटर। ये हम बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन यूनिट में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एवर मेड वाज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल दीज बायोमोलिक्यूल हैव ए टर्नओवर। एक सबसे जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बायोमोलिक्यूल के रेस्पेक्ट में की गई है वो ये है कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो ये सभी बायोमोलिक्यूल्स हैं ये टर्नओवर रिप्रेजेंट करते हैं, टर्नओवर शो करते हैं। टर्नओवर का मतलब है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते रहते हैं। This means that they are constantly being changed into some other biomolecule and also made from some other biomolecule। इसका टर्न ओवर का मतलब ये है कि जो ये बायोमोलिक्यूल हैं ये लगातार दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं और ये किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल से बने भी होंगे। किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल से पहले तो बने होंगे, फिर दूसरे किसी बायोमोलिक्यूल में लगातार चेंज होते रहते हैं, इनकी फॉर्म बदलती रहती है। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ये बायोमोलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं या फिर बन रहे हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगातार केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, उनकी वजह से ये बनते भी हैं और टूटते भी हैं। ये टर्नओवर केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और जो भी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को मिलाकर कहा गया है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म सिंपल क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। और हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या होता है, बायोमोलिक्यूल बदलता है, चेंज होता है। तो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन क्या है लिविंग बॉडी में, कि वो बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर। तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड, मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू एन अमाइन। क्या होता है, अमाइनो एसिड से जब CO2 रिमूव हो जाता है तो उससे अमाइनो एसिड चेंज होकर अमाइन बन जाता है। ऐसे ही रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस, जो कोई न्यूक्लियोटाइड बेस है उससे अमाइनो ग्रुप रिमूव होना, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन है, टर्नओवर है। तीसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन ए डाइसेक्राइड। और जो किसी भी डाइसेक्राइड्स में, यानी जो डाइसेक्राइड कहते हैं जिसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट हो, तो किसी भी डाइसेक्राइड में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाना, वाटर की प्रेजेंस में वो टूट जाना बॉन्ड, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। वी कैन लिस्ट 10 and 1000 ऑफ सच एग्जाम्पल। इस तरीके से हम हजारों इस तरीके के एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, उन्हें लिस्ट कर सकते हैं। Majority of these metabolic reaction do not occur in isolation but are always linked to some other reactions। और ज़्यादातर जो ये metabolic reactions हो रही हैं अकेले नहीं होती, बल्कि ये living organism में जो दूसरी reaction हो रही हैं उनके साथ ये लिंक होती हैं, यानी ये साथ साथ होती हैं। In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reaction called metabolic pathways। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जो मेटाबोलाइट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए बहुत सारी लिंक्ड रिएक्शन की सीरीज चलती हैं, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपस में लिंक्ड होगी, उनकी सीरीज चलेगी, जब जाकर ये कन्वर्ट होगा। और ये लिंक्ड रिएक्शन की सीरीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city। ये जो metabolic pathways होते हैं, जैसे किसी सिटी में ऑटोमोबाइल ट्रैफिक चलता है, कार्स चलती हैं, बसें चलती हैं, इस तरीके से ये लिंक्ड होते हैं। These pathways are either linear और circular। जो ये pathways होते हैं ये या तो ये लीनियर होंगे, एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे, कन्वर्ट होती चली जाएगी, या फिर ये सर्कुलर भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ए फॉर्म है, उससे फिर
बी फॉर्म बनी, उससे सी बनी, उससे डी फॉर्म बनी, डी फॉर्म से फिर ए फॉर्म बन गई, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से चलते सर्कुलर हो सकते हैं। लीनियर कहते हैं ए से फिर बी बना, बी से सी बना, इस तरीके से चेन चलती चली जाएगी, डी से ई बनेगा, तो ये रिपीट नहीं होगी। तो मेटाबॉलिक पाथवेज लीनियर हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। दीज पाथवेज क्रिस क्रॉस ईच अदर, दैट इज देर आर ट्रैफिक जंक्शन। जो ये पाथवेज हैं ये एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं, इनके बीच में जंक्शन भी होता है। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज़ ए डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। और जो मेटाबोलाइट्स का फ्लो हो रहा है मेटाबॉलिक पाथवे से, इसका भी डेफिनेट रेट होता है। इसकी ये कितने रेट से चलेगा ये ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, और इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबोलाइट या फिर बायोमोलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा है, इसे ही कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जानना कि जो मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, जो आपस में जुड़ा हुआ इंटरलिंक मेटाबॉलिक पाथवे है, ये बहुत ही स्मूथ होता है और ये लगातार चलता रहता है बिना किसी भी गलती के। इसमें एक भी सिंगल जो एरर है वो इसमें रिपोर्ट नहीं किया जाता। अगर मेटाबॉलिक पाथवे में एरर आ जाता है तो उससे ह्यूमन बॉडी का जो कंडीशन है वो भी चेंज होने लगती है, या तो वो डिजीज़ हो जाती है या कोई डिसऑर्डर हो जाता है। तो बिना किसी भी एरर के ये लगातार स्मूथली चलता रहता है। अनदर फीचर ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज ए कैटालाइज्ड रिएक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन का कि हर एक केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन में कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। देर इज नो अनकैटालाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में कोई भी बिना कैटालिस्ट के मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं हो सकता, उसमें कैटालिस्ट की या एंजाइम की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इवन CO2 डिजोल्विंग इन ए वाटर ए फिजिकल प्रोसेस इज ए कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। क्या होता है, CO2 वाटर में डिजोल्व होती है, फिजिकल प्रोसेस है, तो ये रिएक्शन भी जो CO2 वाटर में डिजोल्व हो रही है ये भी कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कैटालिस्ट की इसमें भी आवश्यकता होती है। द कैटालिस्ट विच हैस्टन द रेट ऑफ ए गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर आल्सो प्रोटीन। वे कैटालिस्ट जो किसी भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन की जो रेट होती है उसको घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, वो भी प्रोटीन होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दीज प्रोटीन्स विद कैटालिक पावर आर कॉल्ड एंजाइम। तो वह प्रोटीन जिनमें कैटालाइटिक पावर होती है, जो कैटालिस्ट के रूप में फंक्शन करते हैं, उन प्रोटीन्स को कहते हैं एंजाइम्स। अगला टॉपिक है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। लिविंग बीइंग का मेटाबॉलिज्म कैसे आधार बनता है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर। मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल। एसिटिक एसिड होगा वो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा मेटाबॉलिक पाथवे से। एसिटिक एसिड सिंपल स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, और लीड टू ए सिंपल स्ट्रक्चर फॉर ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दूसरा इसका ऑपोजिट क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर भी बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगी, लैक्टिक एसिड बन जाएगी हमारे स्केलेटल मसल्स में। ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमारे स्केलेटल मसल में वो चेंज होकर लैक्टिक एसिड बन जाएगी। द फॉर्मर केसेज आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज। जो ऊपर का केस हमने पढ़ा जहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में बदल रही थी, उसको कहते हैं हम बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर एनाबॉलिक पाथवे। तो एनाबॉलिक पाथवे वो होते हैं जहां पर कोई चीज़ बनती है या कोई चीज़ सिंथेसाइज होती है। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हैंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवेज। जो बाद के हमने पढ़े जहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में बदल रही थी, कन्वर्ट हो रही थी, वो उन्हें कहते हैं हम कैटाबॉलिक पाथवे। यानी कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टूटता है, डिग्रेड होता है और उससे सिंपल स्ट्रक्चर बनती हैं, इन्हें कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवेज। एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। एनाबॉलिक पाथवे में कुछ चीज़ सिंथेसाइज हो रही है तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी वो कंज्यूम करता है। असेंबली ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम एमाइनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। एमाइनो एसिड को मिलाकर जब प्रोटीन बनाते हैं
प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है अमाइनो एसिड से, तो उस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज इसलिए होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिग्रेड होंगे, टूटेंगे, उनसे एनर्जी रिलीज होगी, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर when glucose is degraded to lactic acid in our skeletal muscle, energy is liberated। जब ग्लूकोज डिग्रेड होकर टूटकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी हमारी स्केलेटल मसल में, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ये मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये 10 मेटाबॉलिक स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके स्टेप कितने हैं, 10, और इनको कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। पूरे पाथवे को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये हमने चैप्टर 14 में पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस वह पाथवे है जिसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके लिए कितने स्टेप्स लगते हैं, 10 मेटाबॉलिक स्टेप। नीट में पूछा जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्नड टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो एनर्जी डिग्रेडेशन से रिलीज हो रही है, मान लीजिए ग्लूकोज डिग्रेड हुआ, इससे एनर्जी रिलीज हुई, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप करने के बाद केमिकल बॉन्ड्स के रूप में उसको स्टोर कर लेंगे। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोथेटिक एंड मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म। और जब इस एनर्जी की आवश्यकता होगी तो ये बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इस बॉन्ड एनर्जी को यूज़ कर लिया जाएगा बायोसिंथेटिक फेज के लिए, कुछ चीज़ बनाने के लिए, ऑस्मोटिक रेगुलेशन के लिए, या फिर जो मैकेनिकल वर्क हम करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इनमें भी जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। The most important form of energy currency in living system is the bond energy in a chemical bond called adenosine triphosphate। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी भी लिविंग सिस्टम में जो पाई जाती है वो बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एनर्जी किस फॉर्म में होगी, केमिकल फॉर्म में, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक केमिकल है जिसमें बॉन्ड एनर्जी होती है, और किसी भी लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी की जो करेंसी होती है वो एटीपी ही होती है। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी किस तरीके से प्राप्त करते हैं, बॉन्ड से। वाट स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व। ऐसी क्या स्ट्रेटजीज है जो उनकी बॉडी में इवॉल्व हुई जिससे वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन वाट फॉर्म। वो अपनी इस एनर्जी को किस तरीके से स्टोर करते हैं और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इन टू वर्क। और फिर वह अपनी इस एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यू विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस, कंसिडर ए सब डिसिबल कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स लेटर इन योर हायर क्लासेस। जो ये इस सब प्रकार के जो ये क्वेश्चंस हैं, ये सब प्रकार के क्वेश्चन हम आगे जो बीएससी करेंगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें आती है बायो एनर्जेटिक्स, एक ब्रांच है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर इन सबको इतना रोल नहीं है। अगला टॉपिक है द लिविंग स्टेट। At this level, you must understand that the tens and thousands of chemical compound in a living organism, otherwise called metabolite or biomolecule, are present at concentration characteristic of each of them। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हज़ारों जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इन केमिकल कंपाउंड को मेटाबोलाइट्स कहा जाए, बायोमोलिक्यूल्स कहा जाए। तो ये मेटाबोलाइट्स या बायोमोलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, स्पेसिफिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, the blood concentration of glucose in a normal healthy individual is 4.5 to 5 millimole, while that of hormone would be nanograms per ml। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में वो 4.5 से 4.5 से 5 मिलीमोल होती है। स्मॉल m का मतलब है मिली, कैपिटल M का मतलब है मोल या फिर मोलर। और जो हार्मोन की मात्रा ब्लड में वो होती है नैनोग्राम्स पर ml, 1 ml में कुछ नैनोग्राम्स। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecule। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बायोलॉजिकल सिस्टम का यह है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेडी स्टेट में रहते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब है स्थिरता।
कि अगर ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में 4.5 से 5 मिलीमोल है तो इतनी ही रहेगी, घटेगी तब भी नुकसान होगा, बढ़ेगी तब भी नुकसान होगा। तो ये स्टेडी स्टेट में रहती हैं, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, स्टेडी स्टेट में रहेगी बायोमोलिक्यूल्स की। दीज बायोमोलिक्यूल आर इन ए मेटाबॉलिक फ्लक्स, ये जो बायोमोलिक्यूल हैं ये एक मेटाबॉलिक फ्लक्स में है। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, जो ये मेटाबॉलिक फ्लक्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स हमेशा मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं। कहने का मतलब है, मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब होता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो लगातार टर्नओवर होते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलते रहते हैं। तो इस टर्नओवर के रेट को कहते हैं हम मेटाबॉलिक फ्लक्स। तो कि कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस हमेशा इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा, बैलेंस की पोजीशन पर जाना चाहेगा। द स्टेडी स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो स्टेडी स्टेट होती है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। हमें फिजिक्स से याद रखना है कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो वो वर्क नहीं कर सकता। तो अगर हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, हमारी बॉडी के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में आ गई, तो हमारी बॉडी भी वर्क नहीं कर पाएगी। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगातार कार्य करना होता है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं जा सकते। हैंस द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। तो जो लिविंग स्टेट होती है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है अगर उसे वर्क करना है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब है जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं ये लगातार सिंथेसाइज होते रहने चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। तो लिविंग प्रोसेस में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा प्रोसेस लगातार चलता रहता है कि जिससे उसकी बॉडी इक्विलिब्रियम में ना आए। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। ये किससे होता है, ये एनर्जी इनपुट से। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लगातार एनर्जी की आवश्यकता होती रहती है, एनर्जी उसे प्रोवाइड कराई जाती है जिससे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आए। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट जहाँ पर बायोमोलिक्यूल एक बार बस बन गई, इतने बन गए, फिर से ना उनमें वो घटेंगे ना बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। बायोमोलिक्यूल्स ज़्यादा भी बनेंगे और कम भी बनेंगे। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं वो ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती रहती है। हैंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। तो जो लिविंग स्टेट है और वो मेटाबॉलिज्म एक ही बात है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी ए लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई कभी भी लिविंग स्टेट नहीं आ सकती। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।